मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर घर सुधरता है तो बच्चियों से सुधरता है। जो माँ ने अपने बच्चों को पहले तो लोरियां दिलाती है, माँ ने अपने छाती का दूध पिला के परवान चढ़ाती है। जिसे टीपू सुल्तान ने जब शेर में जंगल में शिकार करने चले थे तो शेर को शेर आमने सामने हो गया। जैसी आमने सामने हुआ तो वो टीपू सुल्तान ने जैसी टीपू सुल्तान नवाब हैदर अली का बेटा मैसूर के रहने वाला टीपू सुल्तान पर शेर झपटता है तो आपने जबड़ा फाड़ कर उसे मौत का घाट उतार दिया। पूरे मैसूर में ऐलान होने लगा, ये देखो टीपू सुल्तान है जिसने शेर को मौत का घाट उतार दिया। हर तरफ शोर बरपा है, हर तरफ शोर बरपा है। तो किसी ने कहा था टीपू सुल्तान वाकई में आपके बाजू में ताकत है। आप माँ के करीब पहुंचे और माँ के सामने कहने लगे, माँ जानती है मेरे नाम का डंका बज रहा है, मैंने शेर के जबड़े को पकड़ कर फाड़ डाला है, मैंने शेर को मौत का घाट उतार दिया है। और देखो मेरी माँ कितना तेरा बेटा है, ताकतवर है। इतना कहना था तो माँ कहती है मेरे बेटे तेरे कमाल नहीं है, वो मेरे कमाल है। कहा ए माँ मैंने शेर के जबड़े को पकड़कर मैंने मौत का घाट उतारा है, माँ तू क्या कमाल की है। तो उसकी माँ ने जवाब दी है, मेरे बेटे याद रखना जब मैं दूध पिलाती थी तो याद रखना मैंने दर्द पाक पर करके दूध पिलाया करती थी। मैं आपको जहन देना चाहता हूँ, जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म देती है अगर वो दरूद पढ़ते पढ़ते दूध को पिलाती रही वो बच्ची कामयाबी की दहलीज से पहुंच सकती है। आज मैं बड़े नूर में बैठने वाले एक से खुतबा बैठे हुए हैं, एक से शोरा बैठे हैं, अगर ये पढ़े ना होते तो ये मेंबर में ना बैठते। अगर हाफिज कुरान बने हैं, हाफिज कुरान बन करके कह लीजिए कि मुसल्ले में खड़ा होकर के 300 पारा कुरान की तिलावत करते हैं और तराबी आप सुना करते हैं, अगर वो मदरसे में ना पढ़े होते तो खुदा की कसम आप उनके पीछे नमाज नहीं करते, नहीं उसके सामने खड़े होकर के पूरे मुकम्मल 300 पारा के कुरान सुना करते। मैं जहन देना चाहता हूँ, अगर कामयाबी है तो पढ़ने पे कामयाबी है। अगर जिंदगी को संवारना चाहते हो तो अपने बच्चों को दीनी तालीम दे दो, पहले दीनी तालीम दो। अगर दीनी तालीम नहीं दोगे तो आपका बेटा कभी धमका भी दे सकता है, आपको गला भला बुरा भी कह सकता है, आपको गालियां भी दे सकता है। छोटे और बड़े का अदब करने का सलीका उसके अंदर नहीं पाए जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम दे दे, इतना पढ़ा दे ताकि हलाल और हराम का तमीज उसके अंदर आ जाए, इतना पढ़ा दे ताकि माँ बाप को अदब करने का सलीका जाए, इतना पढ़ा दे जो छोटे और बड़े का अदब करने का तरीका जाए, इतना पढ़ा दे जो माँ का मकाम को जान सके। इतना पढ़ा दे जो नबी की महफिल पाक क्या है, रसूल पाक की महफिल में वही आज से पहले कभी मिलाते गौहर पढ़ाया जाता था, कभी मिलाते अकबर पढ़ते थे लोग, लेकिन लोग अदब के साथ बैठा करते थे, वजू करके बैठा करते थे। आज जलसे को जलसा देखने के लिए नहीं आते हैं, सुनने नहीं आते हैं, देखने आते हैं। याद रखिएगा कोई लिखे ना लिखे, याद रखना कर मोमिन हो नबी का कलमा पढ़ने वाले हो तो तुम्हारे दो कंधे में दो फरिश्ते हैं, लिखेंगे याद रखना। जाओ जिसे जाना है जाओ, तुम्हारे मोहताज नहीं है। इसलिए इतने लोग बैठे हैं, मेरे आपकी जरूरत हो या ना हो इतने यहाँ फरिश्ते आए हैं जिसे हम गिन भी नहीं सकते हैं, ना आप गिन सकते हैं। कितने आए हैं वो रब जाने, अल्लाह वाले जाने। मेरे दोस्त अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए, वरना क्या होगा। क्या बेटा पढ़ता है, क्या करता है, टाइल्स मिस्त्री है, क्या करता है, पंचर साटता है, टायर मोड़ में टायर बनाता है। किसका बेटा है, फखरुद्दीन का। किसका बेटा है, सुबराती मियां। किसका है, अब्दुल कयूम। किसका ना, अब्दुल रहमान। क्या राजमिस्त्री है, 3 तल्ला ठिका लेता है। लेकिन ये नहीं कभी आए कि मेरा बेटा अफसर है, कभी ये ना कहे कि आपने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा प्रोफेसर है, आपने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा आलिमे दीन है। प्रोफेसर पीछे, इंजीनियर पीछे, डॉक्टर पीछे, मेरा बेटा आगे बढ़ के नमाज भी पढ़ाता, तकरीर भी करता है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा बड़े लोग
बड़े ही लोग से किसी बुजुर्ग ने कहा है या मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि दीन अगर फैला है फैलेगा तो गरीबी से फैलेगा और गरीबी से सिमट कर रह जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त आपसे मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, इतना पढ़ा दो जो घर जाए ससुराल जाए। इसलिए तो ये मदरसा खोला जा रहा है, ससुराल जाए तो सर पे दुपट्टा रखे, जब करवे कदम रखे तो लोग कहेंगे ऐसी बहू आई है, लगती है कि फातिमा की कनीज आई है, लगती है कि शहरबानो की कनीज आई है, लगती है कि सकीना की कनीज आई है, लगती है कि उम्मे लैल की कनीज आई है, लगती है कि हमीदा की कनीज आई है। ऐसी बेटियों को पढ़ाओ ताकि वो कुरान भी पढ़े, और इतना पढ़ा दो, इतना कुरान पढ़ा दो, आलिमा बना दो, हाफिजा बना दो, ताकि वो हाफिजा बने तो कुरान पढ़ पढ़ के उस घर को नूर से मामूर कर दे। दोस्तों अपने बच्चों को पढ़ाओ, वरना बात बड़ी लंबी होगी। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जमा के बैठा है, हम सोचे कुछ देर के बाद आएगा, जमा दिया पहले से जमा है। देखिए मुफ्ती फहीमुद्दीन साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आनोबान से बैठे हुए हैं, इल्म का समंदर रखते हैं। और दिलकश भाई का क्या कहना, हम लोग पढ़ते थे उस वक्त कैसेट में सुनते थे, किधर है जाने के मौका भी नहीं देता था, मदरसा लड़का मारेंगे कल फटिया। दिलकश भाई बोलते, दिलकश साहब से मिलना चाहते हैं, लड़का मिले वाले मदरसा, बच्चा बाद में, बच्चा बाद में, बच्चा बाद में, बड़ा लोग बड़ा दलादल जा रहा है, बच्चा बाद में। ऐसा होता था, कई बार ऐसे मेरे साथ भी हुआ है। बोलिए हाँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। उसके बाद कहीं सुभान अल्लाह, हमको नहीं जाने दिया, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, हजरत से नहीं मुसाफा करने नहीं दिया, सुभान अल्लाह। ठीक है, एक तकरीर करने वाले मौलाना तकरीर कर रहे थे, कहते बोले कि भाई हम क्या तकरीर करें, ये गुनहगार है, खताकार है, मजमा कर, सुभान अल्लाह, पापी है क्या, सुभान अल्लाह। अरे बोका, ये बोका बंगाल साइड से बोली है कि नहीं, प्यार से कहते सुभान अल्लाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। इस शेर में नजर कर रहा हूँ, जिस तरह हालात हैं जरूरत है पढ़ने की, जिस तरह हिंदुस्तान जिस मुल्क में रहते हैं, इसलिए कि आज सर्वे कीजिए तो आज मुसलमान पढ़ने लिखने में बहुत पीछे हैं। इससे आपसे मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, वरना मुंह से नवाला छीने जाएंगे। दाने तुम्हारे घर में अगर खाना सामने रहे तो खाना छीना जाएगा। इसलिए दोस्त पढ़ाने की जरूरत है, आप पढ़ाइए। इसी कोरोना काल में हर लोग चले गए, हिंदू भाई भी चले गए, मुसलमान भी चले। कोई शमशान घाट में राम राम सत्य का नारा लगते हुए शमशान घाट चला गया, कहीं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होते हुए लोग कब्रिस्तान चले गए। आपसे मेरी गुजारिश है मेरे दोस्त, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। माओं से मेरी अपील है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशकिस्मत है ये इलाका जो मदरसा खुलने के बाद आपकी बच्चियाँ दूर नहीं बल्कि यही आलिमा बन के निकल सकती हैं। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, इस पर ख्याल रखें। तो यहाँ से शुरू होना चाहता हूँ, अब्दुल रहमान फारूक हैं, बस 2-3 मिनट सिर्फ मदीने की बात कर रहा हूँ। हलाल और हराम की क्या मसला है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मेरे सरकार ने फरमाया हलाल रिस्क खाओ, हलाल रिस्क खाओ और झूठ मत बोलो। जिस दिन मुसलमान ईमानदारी से झूठ बोलना छोड़ देगा और जिस दिन से हलाल रिस्क खाएगा, खुदा की कसम कोई आप पर जुल्म नहीं कर सकता, कोई आपको सता नहीं सकता। मैं इतना कहना चाहूँगा और बताना चाहूँ, अब्दुल रहमान फारूक हैं, बस 2-3 मिनट के अंदर मेरी तकरीर खत्म है। इसलिए कि वैसे तो 3 घंटा बोलने वाला है, लेकिन मेरा घर है, मेरा ये है, मेहमान है, इसका ख्याल रखते हुए इतना कहते। अब्दुल रहमान फारूक मदीने में रहा करते थे। अपनी अहलिया को बोले कि सुनो मैं काम के लिए जा रहा हूँ, एक काम करो तुम अपने घर में रहना। ये कहकर के अब्दुल रहमान फारूक जाने लगे तो अहलिया उनकी बीवी पूछती है कब लौटेंगे? का हो सकता 1 साल भी गुजर सकता है, 2 साल भी गुजर सकता है, 3 साल भी हो सकता है, इतना का हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अब्दुल रहमान फारूक चले गए। जब मदीने से बाहर चले गए
बाद जरिए माश के लिए चले थे। 1 साल नहीं, काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम आता रहा। यहाँ तक कि एक नहीं 20-22 साल के बाद मदीना वापस आए। और जब मदीना वापस आए तो रोज़े रसूल में सबसे पहले हाजिरी दिए। रोज़े रसूल में गए और रोने लगे, या रसूल अल्लाह, बड़ी दिन से मैं बिछड़ा हुआ था, मैं 20-22 साल के बाद आया हूँ, बहुत दुआए, बहुत रोए। सब रोज़े रसूल में कह लीजिए कि चिमट चिमट के रो रहे थे। रोने के बाद इतने में एक हदीस की आवाज़ें, पढ़ाने की आवाज़ आई, जिसका नाम अब्दुल रहमान फारूक जी सुने तो, जिनका नाम मुहद्दिसे मदीना शेख रबिया है। जो मुहद्दिसे मदीना शेख रबिया कुरान पढ़ा रहे थे, हदीस पढ़ा रहे थे। और वो हदीस पढ़ाने वाले कह लीजिए कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिस बैठे हुए थे, जिसके 70 साल की उम्र थी। वो लोग मुहद्दिस बैठे हुए थे। और 17-18 साल के एक नौजवान है जिसका नाम मुहद्दिसे मदीना शेख रबिया हदीस पढ़ा रहे थे। कहाँ? मदीना शरीफ में। ऐसा जब जैसे अब्दुल रहमान फारूक उठे और जैसे उस जलसे में गए जहां पर मुहद्दिसे मदीना शेख रबिया हदीस पढ़ा रहे थे, जब करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक नौजवान है, क्या चेहरे पे चमक है और चेहरे में नूर, यानी दाढ़ी सजी हुई, मुस्कुराता है। जहां जहां मेरे नबी हदीस पढ़ाने में मुस्कुराते थे, वही वो नौजवान मुस्कुराया करता था। और जहां जहां मेरे नबी हाथ उठाया करते थे, वहां वो उस मुहद्दिसे मदीना शेख रबिया वहां हाथ उठाया करते थे। इत्तेफाक देखे कि वो नौजवान कौन? अब्दुल रहमान फारूक गए और इत्मीनान से बैठे, चीखे मार रहे हैं लोग, रो रहे हैं, अपने अपने कपड़े फाड़ रहे हैं। इतने में मुहद्दिसे मदीना शेख रबिया के हदीस सुन करके लोग चीखे मार रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। इतने में वो अब्दुल रहमान फारूक कहते मैं भी खूब रोया, और रोने के बाद सोचा चलो बाद में से मुलाकात करते हैं। वहां से उठे और घर की तरफ 20-22 साल के बाद वापस आ रहे हैं। और जैसे घर पहुंचे तो घर पहचानना नहीं, बिल्कुल उसी तरह घर था, बिल्कुल ढूंढते ढांढते मुहद्दिस शेख रबिया अब्दुल रहमान फारूक जब पहुंचते हैं तो जैसी दरवाजे पे दस्तक दी तो बीवी दरवाजा खोलती है। बीवी ना पहचान सकी, बाल सफेद हो चुके थे। इतने में बीवी ने कहा आप कौन? कहा पहचानती नहीं? अच्छा अब्दुल रहमान फारूक हैं, अंदर आइए। अंदर गए, बैठे, और बैठने के बाद पानी उनकी अहलिया देती है, पानी लीजिए, पहले आप मुंह कान धोइए, भूखे होंगे, खाना खा लीजिए। आपने जैसी खाना में बैठे तो कहने लगे जरा बता तो सही मेरी बीवी, सुनो बताओ तो सही, मैंने 30,000 रुपये दे के गए थे, ये बात बताओ कि ये घर भी जैसे के तैसे है, घर बनाई नहीं, पैसे कहाँ हैं? कहा इत्मीनान से खाओ, पाई के हिसाब दूंगी। इत्मीनान से बैठो, पाई के हिसाब दूंगी। कहा मेरे प्यार की निशानी है, जो तुम्हारे पेट में था वो बच्चा कहाँ गया? कहा उसकी भी हिसाब दूंगी, उसके भी हिसाब दूंगी, इत्मीनान से बैठ के खाओ। जब इत्मीनान से खाने लगे, इतने में उसी गली में नारे तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगी। अब्दुल रहमान फारूक कहते हैं मैंने खाना छोड़ा, बाहर निकला, दरवाजा खोला तो देखा वही मुहद्दिसे मदीना, आगे वो नौजवान है, और पीछे बड़े बड़े उलमा पीछे नारे तकबीर की नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैंने सोचने लगा, बीवी से बोला देख ये नौजवान है, एक ही दिन में मेरे दिल में हुकूमत कर लिया है, पता नहीं किस खानदान का बेटा है। जिस खानदान का बेटा हो वो बड़ा ऊंचा खानदान का होगा। जिस मां ने से बच्चे को पाली है वो कितना मां मुकद्दर वाली होगी। जिस मां ने से दूध पिलाई होगी वो बाप कितना मुकद्दर वाला होगा। जिसका बेटा होगा। ये बीवी के सामने अब्दुल रहमान फारूक कर रहे हैं। अब बीवी रो रही है और अपने दुपट्टे से अपने आंखों पोंछ रही है। कहा तुम क्यों रो रही हो? का मसला ये है इसलिए कि मेरे खुशी की आंसू है और गम के भी आंसू है। इतना कहना था। कुछ देर के बाद मुहद्दिसे मदीना शेख रबिया ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े, अचानक उन्हीं के दरवाजे पे खड़े हो गए। अब सोचने लगे, अब्दुल रहमान फारूक कहते मैं डर गया, ना इधर जा रहे ना उधर जा रहे, ये कहां जाएंगे। इतने में मैंने हाथ बढ़ाया, उनका हाथ चूमने के लिए। जैसे हाथ बढ़ा कर नहीं हाथ चूमिए नहीं, बिल्कुल हाथ उन्होंने खींच लिया। इतने मेरे घर में कदम रखे। मैं सोचने लगा ये नौजवान मेरे घर में कदम क्यों रख रहे हैं। आगे बढ़े और मेरी बीवी के हाथ पकड़े और चूमने लगे। कहा ये नौजवान कौन है? तो बीवी जवाब देती है कि 30,000 रुपये वही है। मैंने कही थी कि पाई की हिसाब दूंगी, 30,000 रुपया यही है। और जो मेरे सिकम में बेटा वही यही तेरा बेटा है, मुहद्दिसे मदीना शेख रबिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर जिंदगी को संवारना चाहते हो, मकान बाद में बनाना, बच्चों को पढ़ाओ, दास बाद में लगाना, पहले बच्चों को पढ़ाओ। और जब पढ़ाओगे तो तेरा बेटा आगे बढ़ करके अपना हक भी ले सकता है और अपना मुकद्दर भी चमका सकता है, अपना नाम भी रोशन कर सकता है, खानदान का नाम रोशन कर सकता है, मोहल्ले का नाम रोशन
रोशन कर सकता है, जिले का नाम रोशन कर सकता है, खानदान का नाम रोशन कर सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम दो, उसके बाद दुनियावी तालीम दो। अफसर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए। जरूरत है पढ़ाने और पढ़ने के लिए। मैं यही कहना चाहूंगा, ना दिल पर, ना जिगर पर, ना दीदे तर पर, अगर निशाने कदम हो तो पत्थर पर। और आखिर वक्त आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरू तुरबते पैगंबर पर। अगर कहने में कस्म सब गलतियां हो। बहुत अच्छे। हाँ, ठंडा थोड़ा सा बोला कीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। मोती साहब एक मिश्रा। हाँ, जा रहे हैं, दुनिया से नहीं है गैरे देश में, है गैरे देश में, है गैरे देश में मुक़द्दर का सितारा या रसूल अल्लाह, है गर्दिशी, है गर्दिशी में मुक़द्दर का। ये लोग तो बुजुर्ग लोग हैं, इनके नहीं बात बोलेंगे, खाली दिल भरवा। सुभान अल्लाह बोलिए, या बोलने में क्या बता, बोलिए सुभान अल्लाह मत 10-15 प्रोग्राम किया हूँ, कटक किया हूँ, भुवनेश्वर किया हूँ, टेटोपोसी रायरंगपुर किया हूँ, खटखल बहार किया हूँ। और खटखल बहार जिस दिन मैं गया, ठीक पहुंचा चावल के नाम, उसी दिन मेरे अब्बा इंतकाल कर, यानी 3 मुहर्रम। मेरे दोस्त, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, तो बोलो ना, लह के बोलो ना सुभान अल्लाह।